यानी अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप अपने जिले के ब्लॉक में आप आवेदन कर सकेंगे। कुल बिहार की टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 1 लाख भर्ती है। कैसे आवेदन करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरी जानकारी देखिएगा कि क्या एज है, कितना सैलरी मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, तो सारी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। कब से आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट पहले देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको आवेदन करना है, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सही सही तरीके से आप फॉर्म भर सके, क्योंकि एक गलत तरीका से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सही से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जबरदस्त तरीके से आपका इस बार पक्की सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियां निकाली गई है पूरे बिहार में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है और सभी जिले में आपकी ये भर्तियां के तहत जो है वो आवेदन आपको देना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लीजिए, तो बिहार ब्लॉक में करीब 1 लाख पदों पे ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है, ठीक है, जिसमें 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी जिलों में मार्क्स स्तर पे भर्ती ली जाएगी, यानी आपके 10वीं या 12वीं में कितने मार्क्स हैं उस मार्क्स पे आपको आवेदन करना होगा। पुरुष या महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आगे की प्रक्रिया, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे, कैसे फॉर्म भरकर कहाँ जमा करना है। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए गूगल में आके आपको बिहार नोटिस.in सर्च करना है और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे बता रहा हूँ, फटाक से यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाइएगा तो गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ आएगा, इसी गवर्नमेंट जॉब पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखिएगा बिहार ब्लॉक वैकेंसी लिखा हुआ आएगा। बिहार ब्लॉक वैकेंसी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। डिटेल समझते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देख सकते हैं 1 लाख टोटल पदों की ये बहाली जो है वो निकाली गई है। किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है, 25,000 रुपए की सैलरी है और आप बिहार के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है बिहार ब्लॉक में 10वीं या 12वीं पास पे आपकी निकाली गई है, यानी अगर आपका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप 10वीं पास पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसी भी जिले में। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से एकदम ध्यान से देखते चलिए, किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन जो है वो आपका मार्क्स बेसिस पे होगा सभी जिलों में। बिहार के किसी भी जिले में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है। तो योग्यता की बात कर ली जाए तो योग्यता जो है वो आपकी 10वीं पास रखी गई है, यानी कोई व्यक्ति चाहे तो 10वीं पास पे भी आवेदन कर सकता है, लेकिन एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर व्यक्ति 10वीं से ऊपर पास है, जैसे मान लीजिए कि 10वीं पास पे निकाली गई है, आप इंटर कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, तो आप जो है किसी एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका मन है तो आप 12वीं पे फॉर्म भर सकते हैं, आपका मन है तो ग्रेजुएशन पे भर सकते हैं, आपका मन है तो आप 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है, मर्जी के अनुसार आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि निश्चित पद निकाला गया है। अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि 10वीं पर अलग, 12वीं पर अलग या स्नातक पर अलग अलग आवेदन करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी जिले से एक ही आवेदन कर सकता है। यानी अगर आप चाहें कि 10वीं पे कहीं और से भर दे, 12वीं में किसी और जिला से भर दें और स्नातक पे किसी और जिला से आवेदन कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति बिहार के किसी भी जिले से एक ही आवेदन करेगा। अगर आप 10वीं पे आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं पे कर दीजिए, अगर आप 12वीं कर चुके हैं तो 12वीं पे कर दीजिए, सबका अलग अलग पोस्ट है। और ग्रेजुएशन पे करना चाहें तो ग्रेजुएशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सैलरी क्या होगी, कौन कौन सा पोस्ट इसमें शामिल है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान से एकदम देखते चलिए। उम्र सीमा की बात करें तो 16 साल न्यूनतम और अधिकतम 38 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो छूट होती है बिहार सरकार के द्वारा, जो अधिकतम उम्र में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये ठीक है, ये सब का जो छूट होता है वो लागू होगा, ठीक है। नॉर्मल जनरल के लिए आपका कम से कम 16 साल और
जनरल के लिए कम से कम 38 साल। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का जो छूट है बिहार सरकार का, वो छूट जो है एज लिमिट में लागू होगा। ठीक है, सभी पद के लिए। पद की बात कर ली जाए तो इसमें ब्लॉक के अंतर्गत आपकी जॉब दी जाएगी, जिसमें सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट या ब्लॉक हेल्पर, इसके तहत जो है वो आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, अगर आप 10वीं पास पे आवेदन करेंगे तो 10वीं पास के जो पद हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप 12th पास पे आवेदन करेंगे तो 12th पास पे दिए जाएंगे। ठीक है, सेपरेट पोस्ट जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आपको मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है। मार्क्स जो है 10वीं का ही मार्क्स जुटेगा, अब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का मार्क्स जुटेगा। मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। मैट्रिक में आपका कितना नंबर है उसी पे मेरिट बनेगा बिहार के सभी जिलों का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरिट मैट्रिक के मार्क्स पे ही बनेगा, 10th के मार्क्स पे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई का कोई फी नहीं है, यानी कोई